यानी तुम्हें ये झूठा नाम दे दिया और तुम उसको जप रहे हो, सोच रहे हो मेरी एक दिन मुक्ति हो जाएगी। अब ये तो चलो झूठा नाम है, अब सतनाम ले लेते हैं। सतनाम बदल रहा है ना, तो ये सतनाम भी झूठा नाम है। कहीं सतनाम सतनाम जपने वाले ये ना सोचे कि मैं तो सतनाम यानी सच्चा नाम ही जप रहा हूं, ये भी झूठा नाम है। जो बदल रहा है वो झूठ है, समझ लो अच्छे से। अब कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई मूर्ति पुजारी है, अब देखो मूर्ति बनाने वाला रोज बना रहा है। 1 फुट की बनाई आज, उसकी फोटो खींच लो। कल को 2 फुट की बन गई, उसकी फोटो खींच लो। 3 फुट की बन गई, उसकी 6 फुट की मूर्ति 6 बार में बन रही है, यानी रोज बदल रही है, चाहे किसी की भी हो। कबीर साहब की हो, रविदास जी महाराज की हो, मीराबाई की हो, राम जी की हो, कृष्ण जी की हो, शंकर जी की हो, माता शेरावाली, किसी की भी हो, बदल रही है। इसका मतलब सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, समझ लो। तो असत्य की निशानी क्या है? जो पल पल बदले, जो जन्मे और मर जाए, नाश हो जाए, नष्ट हो जाए, खंडित हो जाए, ये असत्य की निशानी है। मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियां खंडित हो जाती हैं और उठा के मंदिर से बाहर फेंक दी जाती हैं। कोई गंगा में डाल दी, कोई यमुना में डाल दी, कोई पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आ गए, खाती रहे धक्के। अब पहले भोग लग रहा था, लड्डू पेड़े खा रही थी, अब धूल खा रही है। तो ये हाल है खंडित होने वाली वस्तुओं का। असत्य क्या? अब सत्य क्या है? पहले तो ये समझ लो कि सत्य सबके लिए एक है, दो सत्य नहीं हो सकते, सत्य एक ही है। अब वो सत्य है क्या, बस ये समझना है। तो सत्य की परिभाषा क्या है? कि जो कभी पैदा ना हो और जिसका कभी नाश ना हो, जो सदा एक रस रहे यानी एक सा रहे, जो कभी खंडित ना हो, जो कभी बदले ना, वो सत्य है। अब वो क्या है? सत्य केवल और केवल आत्म तत्व है, आत्म सत्ता है। और इस आत्म सत्ता को कोई नाश करने में सक्षम नहीं है। चाहे तुम कोई भी ग्रंथ उठा लो, हिंदुओं का उठा लो, मुसलमानों का उठा लो, सिखों का उठा लो, ईसाइयों का उठा लो, किसी भी महात्मा की वाणी उठा लो, चाहे तुम सतकेवल महाराज की उठा लो, चाहे तुम कबीर साहब की उठा लो, चाहे तुम रविदास जी की उठा लो, मीराबाई की उठा लो, संत भीखा की, पलटू की, दादू की, नाभा की, गरीबदास जी महाराज की, धर्मदास जी, किसी की भी उठा लो, सबने एक ही बात बोली है कि आत्म सत्ता ही परम सत्य है। बस इसी को समझना है। सारे मतभेद, सारे धर्म भेद, सारी जात पात के भेद, सारे वर्ण भेद सब खत्म हो जाएगा अगर इस एक सत्य को हम सब अपना ले। तो बता दो किसके पास आत्मा नहीं है? हिंदू बिना आत्मा के घूम रहा है, या मुसलमान के पास आत्मा नहीं है, या सिख बिना आत्मा के घूम रहा है, या ईसाई के पास आत्मा नहीं है? सबके पास आत्मा है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आत्मा तो है लेकिन आत्म ज्ञान नहीं है। आत्म ज्ञान के नाम पे क्या दिया जा रहा है? मंत्र पकड़ाए जा रहे हैं। किसी को कह दिया जा रहा है बेटा राम राम जप। क्यों? तू हिंदू है, हिंदू हो के राम नहीं तो क्या अल्लाह जपेगा? तू हिंदू है, तू राम राम जप। कोई ईसाई है तो गॉड गॉड कर, कोई सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर, कोई मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर। यानी आत्म तत्व के अलावा सब कुछ पकड़ा दिया गया। और जो पकड़ाना था, जो समझाना था, जो बताना था, उसकी कोई छींट तक नहीं दी किसी को। हिंदू भी पूरी उम्र हो गई मंदिर में घंटे बजाते, राम राम जपते, अगर उससे पूछो कभी आत्मा को जाना है, आत्मा कैसी होती है? नाम तो सुना है आत्मा, लेकिन पता नहीं वो क्या होती है। किसी मुसलमान को कहो सारी उम्र हो गई नमाज पढ़ते,
कभी जाना है कि रूह क्या होती है? हाँ, रूह कुरान में आता तो है रूह, लेकिन पता नहीं क्या होती है। किसी सिख को पूछा, हाँ भाई सारी उम्र हो गई वाहिगुरु करते, कभी पता लगा कि आत्मदेव क्या होता है? हाँ, वाणी में तो आता है आत्मदेव पूजिए, लेकिन पता नहीं कैसे पूजा होती है उसकी। ईसाइयों में देख लो, सारी उम्र हो गई चर्च में जाके प्रेयर करते हुए, उनको पूछो होली स्पिरिट को जाना कभी क्या होती है? सुना तो है होली स्पिरिट इज गॉड, आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन कभी जान नहीं पाए वो होती कैसी है। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि उनके जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आया ही नहीं। दिक्कत ये हो गई। कौन से गुरु आ गए? ये जपी तपी सन्यासी घुस गए जीवन में। ये मंत्र लेके आ गए, हिंदी का मंत्र, पंजाबी का मंत्र, उर्दू का मंत्र, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, पुर्तगीज, सारी भाषाओं के मंत्र। आज अपने खुद से विचार करो, किसी भी गुरु से आपने नाम लिया है, क्या दिया उसने? मंत्र ही तो दिए जपने के लिए। कौन सी भाषा के दिए? जिस भाषा के गुरु जिस भाषा का चेला। हिंदी गुरु हिंदू चेला, ले ले भैया हिंदी के मंत्र। अब कोई अंग्रेज आ गया तो क्या जपेगा? कोई अरब देश का आ गया तो क्या देगा उसको? अरबी के मंत्र देगा। अरबी के तो 4 अक्षर ना बोल पाएगा गुरु जी। यानी गुरु और चेला भी भाषा के ऊपर निर्भर है कि मेरी भाषा वाला चेला आ गया तो अपनी भाषा में लपेट देंगे, उसको बना लेंगे चेला, और दूसरी भाषा का आ गया तो मैं उसका मुंह देखूंगा, वो मेरा मुंह देखेगा। समझ लो बात को। क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे? ओम मिल रहा है, सोहम मिल रहा है, निरंकार मिल रहा है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, यही नाम चल रहे हैं। ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहम सतनाम ओम क्लियम हरियम शरियम, यही मंत्र चल रहे हैं सारे। इसी को संवत्सरों में जपते रहो और अपना जीवन बर्बाद कर दो। यही चलता आ रहा है। करना क्या था? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना था। आत्मा कोई मंत्र नहीं है कि तुम उसको मंत्र मार के सिद्ध करने जा रहे हो। आत्मा एक तत्व है। तत्व यानी इन पंच भौतिक तत्वों से अलग अविनाशी तत्व है, जिसको निहित तत्व भी कहते हैं, क्योंकि वो पंच भौतिक तत्व नहीं है, ये नाशवान तत्व नहीं है, ये बदलने वाले तत्व नहीं है, इसलिए उसको निहित तत्व भी कहा जाता है, जो तत्वों से परे है। उसको नी अक्षर कहा जाता है, जो अक्षरों से परे है। अक्षरों में क्या आता है? सारे मंत्र अक्षरों में आते हैं। ये सारे अक्षर जितने भी है 52 अक्षर अगर हटा दिए जाए, अब बताओ गुरुजी क्या मंत्र देगा? एक मंत्र नहीं दे सकता गुरुजी, क्योंकि इन सबकी दुकान ही अक्षरों के ऊपर टिकी हुई है। कुर्सी 4 पांव पे टिकी है, चारों पैर तोड़ दो तो कहां टिकेगी कुर्सी? धड़म करके नीचे गिर जाएगी। इसी प्रकार हर गुरु की दुकान किस पे टिकी है? मंत्रों पे टिकी हुई है, शब्द पे टिकी हुई है। तो कबीर साहब इसी को समझा रहे हैं कि जो भी गुरु तुम्हें मंत्र दे रहा है, 52 अक्षरी नाम दे रहा है, वही काल का दूत है। सींग नहीं लगेंगे गुरुजी के कि तुम गुरुजी के सींग देख लोगे, अरे तो काल का दूत है। कहते बाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। बेटा राधे राधे, जब बेटा अल्लाह अल्लाह, जब बेटा वाहिगुरु वाहिगुरु। क्यों? अंतर की करनी से। वो खुद बेचारा 52 अक्षरों को पकड़ के बैठा है, चेले को कैसे न्यारा करेगा? तो साहिब ने यही समझाया, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। और फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, और सार शब्द में रहे समाये। एक बार 52 अक्षर का जाल टूट गया, उसके बाद ये काल भगवान पकड़ नहीं सकता किसी को। क्यों? क्योंकि जब 52 छूट गया तो क्या बचा? तत्व ही तो बचा। या तो मैं पानी पानी जप लूं, या मैं पानी उठा के पी लूं, 2 ही चीजें हैं, तीसरी कोई चीज ही नहीं है। तो जब 52 छूट गए तो गुरु क्या करेगा? गुरु
तत्व का लखाव करेगा, वस्तु का लखाव करेगा। जिसके पास वस्तु का ज्ञान नहीं है वो तुम्हें नामों में ही उलझाएगा। जपो बेटा सारी उम्र, जपते रहो मरते रहो। तो साहिब यही समझा रहे हैं, वस्तु का ज्ञान देने वाला गुरु हमेशा तुम्हारा कल्याण करेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। वस्तु का भेद बताया जाता है और नाम जपवाया जाता है, दोनों में फर्क है। नाम जपना और भेद प्राप्त करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नाम 52 अक्षरों से जपवा दिया जाता है और भेद सैन के द्वारा लिखा दिया जाता है। कोई चीज तुम्हारी खो गई है, अब किसी को पता है वो कहां पड़ी है, बिना बोले केवल इशारे से तुम्हें ज्ञान करवा सकता है वो वस्तु कहां है। तुम्हारा पर्स यहां पड़ा है, तुम ढूंढ रहे हो पूरे मकान में, केवल एक इशारे से समझा देंगे कि कहां पड़ा है। केवल एक इशारा ही करना है और तुम्हारा ध्यान पूरे मकान से, पूरे संसार से हट जाएगा और सीधे ध्यान कहां जुड़ेगा, जहां पे वस्तु का बोध होगा। इसीलिए साहिब ने बोला, सुमिरन की स्तुति यूं रहे और जीव गागर पनिहार। पूरे संसार से ध्यान हटा के पनिहारिन का ध्यान कहां लगा होता है, अपने मटके पे, क्योंकि वो वस्तु का ज्ञान है, सारे संसार में घूम रही है लेकिन उसका मटका एक पल भी नहीं फिसल रही है। इसी प्रकार सारे संसार में रहना है, सारे काम करने हैं, लेकिन अपने मटके को यानी परमात्मा को नहीं भूलना है, अपने निज स्वरूप को नहीं भूलना है, सदा उसमें अटल होके अपनी सूरत को रमाना है। इसी को भक्ति कहते हैं। और भक्ति को ये मत समझ लेना कि राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु मंत्र जप रहे हो, माला फेर रहे हो, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति नहीं है, ये जाप है, ये जप है। साहिब समझा रहे हैं, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। अरे ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मैं किस जप वप में भी नहीं हूं कि कोई सोचने लग जाए कि ये नाम जप लूंगा तो परमात्मा मिल जाएगा। ये जपने वाला खेल नहीं है, ये स्वरूप सिद्ध होने वाला खेल है। यानी मैं अपने आप को जान जाऊं कि मैं क्या हूं, और जब मैं अपने आप को जानूंगा तो इसी को बोला गया है, जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम, यानी इसमें कोई भेद नहीं रहेगा। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, तो ही मोही और मोही तो ही अंतर कैसा। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, बस भ्रम का भेद है। अगर कोई अंतर मान रहा है केवल इस काया रूपी भ्रम की वजह से कि मैं तो एक शरीर हूं, भगवान थोड़ी नहीं शरीर है, भगवान तो अविनाशी है, मैं तो एक दिन मर जाऊंगा, यही भ्रम है कि तुम एक दिन मर जाओगे। तुम कभी नहीं मरोगे, तुम अमर हो। तुम ये भी नहीं महसूस कर पा रहे हो कि तुम अमर हो, लेकिन वाणी में गा रहे हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वाणी में गा रहे हो, दिन रात गा रहे हो, लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे हो कि मैं अमर हूं। कुत्ता तक पीछे पड़ जाए, तुम्हें लगता है बेटा आज तो मर गया। शेर तो बहुत दूर की बात है, कुत्ता भी पीछे लग जाए तो हाँ बेटा आज तो तू गया काम से। डर, यही डर कब तक रहेगा, जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं जान गए। जिस दिन तुम्हें अपने स्वरूप का पता लग गया कि मैं क्या हूं, बस समझ लो कि तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं अमर हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी बैल के आगे खड़े हो जाना जाके हड्डियां तोड़वाने के लिए, या ट्रेन के आगे खड़े हो जाना कि मैं तो अमर हूं। इसका मतलब अपने स्वरूप में रहना है। जब भी शरीर छूटने का मौका आया, इसको छोड़ देना है। केले के छिलके की तरह
शुरू में तो बड़ा प्यारा लगता है केले का छिलका। दुकान पे जाते हैं ना तो क्या देख के लेके आते हैं? केला, छिलका ही देख के लाते हैं। ये हरा है, ये पीला है, बढ़िया वाला कौन सा है? और जब खाने लगते हैं तो क्या खाते हैं? जो देख के लाए उसको खाते तक नहीं, वो कहां जाता है? वो डस्टबिन में जाता है। इसी प्रकार ये है केले का छिलका, बहुत प्यारा है, बड़ा पसंद है। ये सब अपने अपने केले के छिलके को खूब प्यार करते हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, प्यार करना चाहिए, लेकिन जब छोड़ने की बारी आए तो इसको डस्टबिन में डालना सीधे। अगर इसमें ध्यान अटका दिया तो दूसरा छिलका मिल जाएगा पहनने के लिए, ये समझ लेना। इसलिए इस काया को केवल कहां तक यूज करना है? अपने स्वरूप बोध तक। इसके अलावा इससे मोह नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये काया बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये काया बहुत विशेष है। बाकी काया में यानी कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, चूहा, सांप, बिच्छू, इसमें तुम अपना स्वरूप बोध नहीं कर सकते। नाम तो जप सकते हो, तोते को जपवा दो, खूब बोलेगा राम 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 राम, खूब बोलेगा राधे राधे राधे, जितना मर्जी जपवा लो, खूब बोलेगा ओम सोहंग जितना मर्जी रटवा लो, लेकिन स्वरूप बोध नहीं कर पाएगा अपना। क्यों? क्योंकि उसकी सूरत स्थिर नहीं हो सकती। स्वरूप बोध कब होता है? जब सूरत स्थिर हो जाए, और स्थिर होने का गुण केवल एक इंसान के शरीर में है। ये गुण केवल आदमी अपनी सूरत को स्थिर कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हाँ, शेर कर लेगा हिरण के ऊपर स्थिर, ऐसे देखेगा उसको, फिर उसको ये नहीं पता दाएं बाएं क्या है, फिर उसकी स्थिर कहां है? हिरण पे स्थिर है। अब दौड़ेगा, खाएगा, उसको मारेगा। बिल्ली चूहे पे स्थिर कर सकती है, बिल्ली कबूतर पे स्थिर कर सकती है, देखेगी उसको, बस वही दिखेगा उसको, और जाके एकदम पकड़ेगी। यानी अपने पेट के लिए तो स्थिर कर सकती है, लेकिन उसको कहो कि तू अपने निज स्वरूप पे स्थिर कर ले, तू अपने आत्म स्वरूप पे स्थिर कर ले, तू अपने निज नाम पे स्थिर कर ले, वो उसके बस की बात नहीं। ये केवल और केवल इंसान कर सकता है। इसीलिए साहिब ने कहा, सूरत फंसी संसार में, ताश से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। किसको बोला? इंसान को बोला, क्योंकि इंसान ही कर सकता है, और कोई कर ही नहीं सकता। अगर और कोई कर सकता होता तो फिर उसकी भी मुक्ति हो गई होती, लेकिन मुक्ति केवल इंसान जन्म से प्राप्त हो सकती है, और कोई चारा नहीं है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं है और मिले ना बारंबार, जो पत्ता गिरे अब बहुर न लागे धार। ये पत्ता एक बार गिर गया ना, दोबारा चिपका के देख लेना तुम, चिपकेगा नहीं है। हाँ, दोबारा आएगा जरूर, अगला सीजन आएगा ना जब साल बाद, तब आएगा, ठीक है, एक साल बाद आ गया, अच्छी बात है। लेकिन ये वाला पत्ता एक बार गिर गया तो अगला सीजन कब आएगा पता है? 84 लाख जन्मों के बाद आएगा अगला सीजन। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी तब तक गिनते गिनते। इसलिए भाई, इस मनुष्य चोले को बड़ा संजो के रखना है, बहुत संभाल के रखना है, इससे पूरा काम निकाल लेना है, समझ लो। और पूरा काम निकालने का मतलब है सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर।